बात है साल 1975 की। मिजोरम में इंडिया के खिलाफ इंसर्जेंसी उसके चरम पे पहुंच गई थी। ऐसी ही एक रात मिजोरम के एक गांव में स्थित एक घर में एक आदमी अपने शांत स्वभाव से किसी की राह देख रहा था, तो उसकी बीवी जिंदगी में पहली बार मांस बना रही थी। इसी दौरान कुछ लोग हेवी हथियारों के साथ उस घर में शिरकत करते हैं और उसके बाद वो आदमी बाहर का जायजा लेकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। खाने के साथ चल रहे गपशप और उसके बाद चले प्लानिंग के साथ पता चलता है कि वो हथियारबंद लोग और कोई नहीं बल्कि मिजोरम में चल रहे इंसर्जेंसी को चलाने वाले लाल डेंगा के कुछ कमांडर्स हैं। और इसी मीटिंग में वो आदमी लाल डेंगा के कमांडर्स को इंडिया के साथ जुड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट अपनी शिकस्त मान लेती है और मिजोरम हमेशा के लिए इंडिया का हिस्सा बन जाता है। इसका पूरा श्रेय जाता है उस रात घर में बैठे उस आदमी को जिसका नाम था अजित डोवाल। इंडियन स्पाई हिस्ट्री के कई नामचीन कारनामों में अजित डोवाल का नाम शान से लिया जाता है। अगर हम अजित डोवाल की जीवनी के बारे में देखें तो पौड़ी गोडवाल उत्तराखंड के आर्मी फैमिली से आए अजित डोवाल ज्वाइन इंडियन पुलिस सर्विस विद केरला कैडर इन 1968। अजित डोवाल अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही एक दबंग एंड डेडिकेटेड अफसर से नामचीन थे, जिसकी झलक 1917 में कुन्नूर जिले में हुए जातीय दंगे के दौरान देखने मिली, जिसके चलते अजित डोवाल की 1972 में सेंट्रल सर्विसेज यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली में पोस्टिंग होती है और इसी तरह अजित डोवाल जासूसी की दुनिया में अपना पैर रखते हैं। 70 के दशक में लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट की मिजोरम आज़ादी की कार्रवाई के अगेंस्ट काम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अजित डोवाल को मिजोरम में पोस्ट करती है। अपने निडर और दुश्मन की सोच को अच्छे से समझने के कार्यशैली के साथ अजित डोवाल लाल डेंगा की सेना के अंदर अपना नेटवर्क बना लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट को अपने 7 कमांडर के साथ ऑपरेट करता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर अजित डोवाल उन 7 में से 6 कमांडर को इंडिया की तरफ झुकाव रखने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इसी के चलते आगे लाल डेंगा अपनी शिकस्त मान इंडियन एग्रीमेंट को साइन करते हैं और आगे कई साल इंडियन स्टेट मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बन के काम करते हैं। तो दूसरी ओर इस शौर्य के लिए अजित डोवाल को राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाता है। इसके बाद सिक्किम पोस्टिंग में भी अजित डोवाल किंग ऑफ सिक्किम के अगेंस्ट एक पैरेलल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट क्रिएट कर सिक्किम को कंप्लीटली इंडिया का हिस्सा बनाने की कोशिश में बड़े हिस्सेदार बनते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अजित डोवाल कई साल पाकिस्तान में लोकेटेड इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड थे, तो कुछ साल पाकिस्तान में जासूस बन के पाकिस्तानी न्यूक्लियर ऑपरेशन के अगेंस्ट इंडियन गतिविधियों को अंजाम देते रहे। अजित डोवाल किसी इंटरव्यू में अपने इसी दौर का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि एक बार लाहौर में कहीं चलते समय एक आदमी इनके पास आता है और कहता है कि तुम हिंदू हो, जिससे अजित डोवाल मना करते हैं, लेकिन वो आदमी फिर कहता है कि नहीं नहीं तुम हिंदू हो। तब अजित डोवाल उसे पूछते हैं कि आप कैसे समझते हो कि मैं हिंदू हूँ। तब वो आदमी बताता है कि तुम्हारा कान छिदा हुआ है जो सिर्फ हिंदू लोगों में होता है। और फिर अपनी कहानी बताते हुए वो आदमी बताता है कि मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को मारा गया है और मैं अभी एक मुसलमान बनकर जिंदगी जी रहा हूँ। 1984 में खालिस्तानी मूवमेंट को वापस करने के लिए स्वर्ण मंदिर में चलाया ऑपरेशन ब्लू स्टार से हुए गुरुद्वारा के नुकसान के चलते सिख समुदाय बहुत आहत हुआ था, जिसकी कीमत तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को अपनी जान से चुकानी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ने लगी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 साल बाद फिर से कुछ मिलिटेंट ग्रुप ने गोल्डन टेम्पल में शरण लेना शुरू कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट इस मूवमेंट को टैकल करने के लिए गोल्डन टेम्पल में ब्लैक थंडर ऑपरेशन को प्लान करती है, लेकिन पुरानी गलतियों को ना दोहराने के लिए इस बार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाती है। 1988 की एक शाम एक रिक्शा वाला स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करता है, लेकिन खालिस्तानी मिलिटेंट उसे गिरफ्त में लेते हैं और उसकी कड़ी जांच करते हैं, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों से पता चलता है कि ये ऑटो वाला आसपास के इलाके का नहीं है। तभी वो ऑटो वाला उन मिलिटेंट ग्रुप को बड़ी मशक्कत के बाद कन्विंस करता है कि उसे बॉर्डर पार किसी एक संगठन ने आपके मदद के लिए भेजा है। और इसी तरह अजित डोवाल ऑटो वाले के लिबास में मिलिटेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और इसी इंटेलिजेंस के बेसिस पर चले ब्लैक थंडर ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को विदाउट एनी डैमेज खालिस्तान मिलिटेंट को जड़ से उखाड़ फेंका जाता है। इसके बाद 90s के दशक में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगता है। अपना करीबी मुल्क पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों को पुलिस, आर्मी और इंडिया की तरफ झुकाव रखने वाले कश्मीरी लीडर्स की हत्या करने पर कुछ पैसे मुहैया करता है। और इस आतंकवाद से निपटने के लिए आईबी डायरेक्टर राजीव गांधी के करीबी एमके नारायणन अजित डोवाल को कश्मीर भेजते हैं। पूर्व आईबी डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ RNAW एस दुलत अपनी किताब में लिखते हैं कि कश्मीर में मैंने अजित डोवाल के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वो एक आदमी थे जो मुझे परिणाम दे सकते थे। इस चीज से हमें अजित डोवाल की क्रेडिटेबिलिटी का अंदाजा आता है। ड्यूरिंग द 90s कश्मीर में पीस कीपिंग के लिए अजित डोवाल कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ संबंध प्रस्तापित करते हैं।
तो दूसरी ओर पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी कुका पारे के साथ बातचीत कर उसे निगोशिएशन टेबल पर लाते हैं, जिसका परिणाम यह रहा कि कुका पारे अपने कई समर्थकों के साथ इंडिया से जुड़ 1996 कश्मीर इलेक्शन को सपोर्ट करता है और आगे यही चीज़ को कश्मीर के इतिहास में शांत कश्मीर के लिए माइलस्टोन माना जाता है। साल 1999 में हुए इंडियन एयरलाइन प्लेन के हाईजैकिंग के बाद कंधार में चले निगोशिएशन में 100 आतंकवादियों की रिहाई के बदले सिर्फ 3 आतंकवादियों की रिहाई और सिवाय एक पैसेंजर बाकी सारे लोगों की वापसी का श्रेय भी अजित डोवाल को ही जाता है। इन सारी सक्सेसफुल ऑपरेशन के साथ दाऊद को मारने के लिए बनाए प्लान के बारे में यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। बताया जाता है कि ये काम पूरा करने के लिए अजित डोवाल ने दाऊद के खिलाफ काम करने वाले किसी गैंग के शूटर के साथ जरूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन मुंबई पुलिस को मिले किसी टिप के चलते इन शूटर को दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है और आगे ये प्लान बस प्लान ही बन के रह जाता है। हालांकि इस बात की आज तक खुद अजित डोवाल ने भी कभी पुष्टि नहीं की है। अपने इस सक्सेसफुल स्पाई मास्टर करियर में अजित डोवाल साल 2004 को आईबी की सर्वोच्च पद आईबी डायरेक्टर पर विराजमान होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद 2014 में मोदी गवर्नमेंट अजित डोवाल को इंडिया का 5वां एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएमओ बनाती है और कहा जाता है कि इस दौर में पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक, इराक से कुछ नर्सेस का रेस्क्यू ऑपरेशन, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ घातक संगठन पर बंदी, ऐसे कई ऑपरेशन अजित डोवाल के ही सोच का परिणाम है।